आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, इट्स मी रिमल अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैथमेटिक्स टीचर। आज जो है वो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। उन्होंने कहा है कि आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो 68 होगा और उनका जो डिफरेंस है वो 22 होगा। सम का मतलब जिन्हें प्लस करें तो 68 आए, डिफरेंस का मतलब उन्हीं दो नंबर्स को आपस में माइनस करें तो 22 आए। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो नंबर तो कोई भी नहीं हमें बताए हुए उसने, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। मैंने दो नंबर लेट कर दिए जो कि एक्स और वाई है। अब बाय कंडीशन क्या कहती है, देयर सम, उनका जो सम है वो कितना था 68, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। इसे कहने को ये नंबर 1। और इनका डिफरेंस क्या था, देयर डिफरेंस, इनका जो हमारे पास डिफरेंस दिया हुआ था मतलब x माइनस वाई वो कितना है 22। इसे कह रही कोई ये नंबर 2। अब हम लोगों ने बताना है कि x क्या था y क्या था। कोई दो नंबर थे जिनको प्लस करें तो 60 आए थे और उन्हीं दो नंबर को माइनस किया था तो 22 आया था। x भी बताना है कौन सा है और y भी बताना है कौन सा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या लिखूंगी, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो जो 2 के बाद वाली वैल्यू, फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू होगी उसे ऊपर लिखेंगे। मतलब मैं इसको लिख लेती हूँ x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 22 और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68। अब आपको ये पता है कि जब माइनस करते हैं जो नीचे वाली वैल्यू, जिस तरह से इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके जो साइन होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये देखें, इसके साथ प्लस था, इसके साथ भी प्लस था, ये माइनस हो गया। प्लस माइनस माइनस इन दोनों की कटिंग हो गई। माइनस माइनस प्लस, वाई में वाई प्लस किया तो माइनस 2y। अब इसके साथ जिसके साथ कोई साइन नहीं उसके साथ प्लस का साइन है। ये बेसिक्स हैं, ये पता होनी चाहिए। प्लस माइनस माइनस, 68 में से 22 गए तो क्या है, 8 में से 2 गए तो 6, 6 में से 2 गए तो कितने आ गया 4। साइन कौन सा आ गया, माइनस का, क्योंकि अब इसके साथ प्लस नहीं है, इसके साथ अब माइनस है। अब देखें y इज इक्वल टू माइनस 46, ये माइनस 2 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 23। y इज इक्वल टू 23। अब देखें, अब y की वैल्यू जो 23 है ना उसे यहाँ तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो मैं जो है मैं उसको इक्वेशन नंबर किसी में पुट कर लेती हूँ। तो अब हम क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 23 इन इक्वेशन नंबर 1। दोनों में से जिसमें से भी पुट करेंगे ना सेम आंसर आएगा। वो भी मैं पुट करके भी दिखा दूंगी कि कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर मैंने 1 में पुट कर दिया आप 2 में भी पुट करेंगे तो सेम आंसर आएगा। करना क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो अब x प्लस वाई की जगह पे 23 इज इक्वल टू 68। x इज इक्वल टू 68 माइनस 23, तो x इज इक्वल टू 8 में से 3 के 5, 6 में से 2 गए तो 4। x की वैल्यू क्या आ गई 45। अब अगर आप लोग कहते हो कि कोई नंबर 2 में पुट करके ये वैल्यू नहीं आएगी तो मैं वो भी बता देती हूँ। पुट y इज इक्वल टू 23 इन इक्वेशन नंबर 2। आपने दोनों में से कोई एक करना है, मैं दोनों करके बता रही हूँ क्योंकि दोनों में करने से सेम आंसर आता है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या थी 23 इज इक्वल टू 22। तो x इज इक्वल टू ये माइनस 23 सॉरी, उधर जाके प्लस 23। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू अगर आप देखें तो 45 ही आ रहा है। तो दोनों में से किसी एक में भी पुट करोगे तो सेम आंसर ही आएगा। अब मैंने बताया था कि अब हमारे ये दोनों नंबर हमारे पास आ गए हैं, लेकिन हम लोगों ने चेक भी करना होता है कि भाई आंसर जो है वो ठीक आया भी है कि नहीं। तो क्या करेंगे, नाउ दी नंबर्स आर, नंबर कौन से हमारे पास आ गए 45 एंड 23, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब चेक कर लें अपनी तसल्ली के लिए, 45 में जब आप 23 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा और 45 में से जब आप 23 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा। 45 में जब 23 प्लस करेंगे तो 5 में 3 प्लस किए 8, 4 में 2 प्लस किया 6, 68 आ गया। 5 में से 3 गए 2, 4 में से 2 गए तो 2,
तो देखें दोनों को प्लस किया 68, दोनों को माइनस किया 22, ये रहा क्वेश्चन। दोनों को प्लस करेंगे तो 68 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 22 आएगा। इसलिए अगर इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो पुट करके उसी टाइम ही पता चल जाता है कि हाँ भाई आंसर हमारा ठीक आया भी है कि नहीं आया। अब आंसर चेक कर लेते हैं बुक के साथ। ये देखें जी 1.3 क्वेश्चन नंबर 4, ये रहे 45 और 23 आंसर आ गया। नहीं सॉरी नज़र नहीं आया, ये रहा 45 और 23, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है दी वेदर इन लाहौर। लाहौर का जो वेदर है वो क्या है? दी वेदर इन लाहौर वॉज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। 2024 में जो था वेदर जो था समर्स में लाहौर का वो बहुत ज़्यादा गर्म था। दी टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड, टीवी की न्यूज़ ने ये रिपोर्ट किया कि जो टेम्परेचर जो था ना वो 48 डिग्री सेल्सियस था। अब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमारा जो टेम्परेचर है ना वो फ़ारेनहाइट में बताना है। ये दोनों जो है वो टेम्परेचर के स्केल होते हैं। टेम्परेचर ना क्या था कि जो टेम्परेचर का स्केल है वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, हम लोगों ने टेम्परेचर फाइंड करना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या आएगा। तो अब हम लोग उसके लिए अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। लिखेंगे किस तरह से? सॉल्यूशन लिखने के बाद टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर था? 48 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, अब जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोगों ने टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। अब अगर आप देख रहे थे तो आपके पास क्वेश्चन में फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? एज वी नो, क्या नो? कि डिग्री फ़ारेनहाइट दैट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस 32। अब क्या करेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट को ऐसे रहने देते हैं। 9/5 डिग्री सेल्सियस की क्या वैल्यू थी? 48 और प्लस 32। तो अब पहले 9 को 48 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 48 तो क्या आ गया? 432। 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब 432 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 86.4 प्लस 32। अब इसमें प्लस कर देते हैं 32 को, तो क्या आ गया हमारे पास? डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना है? 18.4। यही हमारे पास आंसर आ गया कि जो टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में है वो है 118.4। आंसर मैच कर लेते हैं। ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है 118.4। ये किस में आ गया? फ़ारेनहाइट में। तो हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस में हमें दिया हुआ था, हम लोगों ने फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना था, तो वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लिखा हुआ है द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 ईयर्स। सम कैसे हैं? प्लस को एजेस का पता ही है, फादर एंड सन की जो एज है उनका जो सम है उनको जब प्लस किया तो 72 ईयर्स आ रहा है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले द फादर्स एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले जो फादर की जो एज थी वो अपने बेटे की एज की 2 टाइम्स थी। जैसे कि अगर बेटे की एज जो है वो 6 ईयर्स है तो फादर की जो एज होगी वो 12 ईयर्स होगी, तो 2 टाइम्स का मतलब यही होता है। वट वॉज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, हम लोगों ने ये बताना है कि 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी। तो अब हम लोग इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन और लेट कर लेते हैं। लेट फादर्स एज, फादर की एज कितनी है? x है, और सन्स एज कितनी है? सन की एज को लेट कर लो, y है। ठीक है, अब ये अभी की बात हो रही है, लेकिन अब उन्होंने बोला था कि 6 ईयर्स अगो, अब 6 साल पहले की बात है। 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो क्या होगा? अच्छा पहले यहाँ पे आप ये भी लिख लें, देयर सम इनकी एजेस का जो सम था x प्लस वाई इज इक्वल टू ये क्या था? 72 ईयर्स। ठीक है, अब 6 ईयर्स अगो अगर फादर की एज अब x है तो 6 साल पहले जो उनकी एज होगी वो x में से माइनस करेंगे तो आएगी ना। अगर पहले की एज फाइंड करनी हो तो माइनस करते हैं, लेकिन अगर आफ्टर 6 ईयर्स तो फिर वो जो हमारी अभी करंट एज होगी उसमें हमारे अगले 6 साल को प्लस किया जाएगा। अभी 6 ईयर्स अगो की बात हो रही है तो अब इसमें माइनस किया जाएगा। 6 ईयर्स अगो फादर्स एज, फादर की एज कितनी होगी? x माइनस 6, और सन्स एज कितनी होगी? उसकी एज होगी y माइनस 6। अब कंडीशन भी है, बाय कंडीशन
अब कंडीशन क्या कह रही थी यहाँ पे, अगर आप देखें 6 years ago द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ सन। 6 साल पहले जो फादर की एज थी, तो क्या लिखेंगे, बाय कंडीशन फादर्स एज जो थी वो 2 times थी सन्स एज के, बेटे की एज के 2 times थी। अब क्योंकि 6 साल पहले की बात हो रही है, तो 6 साल पहले फादर की एज कितनी थी, x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2, और सन की एज कितनी थी, उसकी थी y माइनस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2y माइनस 12। अब x और y वाली वैल्यूज़ को एक साइड कर लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12, ये माइनस 6 उधर जाके प्लस 6, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। इसे कह दिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, ये रही। अब हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में माइनस कर देना है बाय सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग का मतलब माइनस करना है। आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को ऊपर रख सकते हैं और किसी भी एक इक्वेशन को नीचे लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। अच्छा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, और दूसरी वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि जब दो इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है ना, उसमें जिस वैल्यू के साथ प्लस का साइन होता है उधर माइनस आ जाता है, और जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे प्लस आ जाता है। अब देखिए जहाँ पे कोई साइन नहीं है वहाँ पे प्लस है, इसके साथ प्लस था उसको चेंज करके माइनस कर दिया, इसके साथ प्लस है इसको भी चेंज करके माइनस कर दिया, इसके साथ प्लस है इसको चेंज करके माइनस कर दिया, दोनों कटे हो गए, माइनस माइनस प्लस। 2y में 1y प्लस किया तो क्या आ गया, माइनस 3y। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है आंसर में वो लगता है। अब ये जो प्लस है इसको निगलेक्ट कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 72 में 6 प्लस किए तो माइनस 78 आ गया। अब y के साथ जो है वो माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट में जो है वो 78 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, इधर दोबारा अगेन लिख लेती हूँ, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 78। अब y इज इक्वल टू माइनस 78 डिवाइडेड बाई माइनस 3, माइनस माइनस कट हो गया, y इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 इसके पास चले गए, 3 6 ज़ा 18, y इज इक्वल टू 26। तो हमारे पास y क्या आ गया है, 26। सन्स एज आ गई कितनी थी, 26। सन की एज कितनी है, सन्स एज कितनी आ गई, 26। अब y की वैल्यू 26 जो है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, या तो फर्स्ट में पुट कर लें तो यहाँ सेकंड में पुट कर लें, मैं फर्स्ट में पुट कर देती हूँ। पुट y इज इक्वल टू 26 इन इक्वेशन नंबर 1, लिखेंगे क्या, पुट y इज इक्वल टू 26 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, x प्लस 26 डैट इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 72 माइनस 26, तो x इज इक्वल टू 12 में से 6 गए 6, इधर 6 रह गए, 6 में से 2 गए तो 4, 46। ये आ गई फादर्स की एज। फादर की एज अब कितनी है, 46, और ये अभी की बात हो रही है क्योंकि ये जो x था ना ये अभी की एज थी जो कि क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताई थी, लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे सन की एज पूछी है 6 साल पहले की। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो लिखा हुआ है व्हाट वॉज सन्स एज 6 years ago। 6 साल पहले सन की एज कितनी थी, 6 years ago सन की एज थी y माइनस 6। तो अब हम लोग लिखेंगे 6 years ago सन्स एज, तो उसकी क्या थी, y माइनस 6, तो y की वैल्यू क्या आई हुई थी, 26 माइनस 6 तो 20 years। तो 6 साल पहले बेटे की एज कितनी थी, 20 years, तो फादर की एज कितनी होगी, 40 years। तो उन दोनों का जो था वो सम जो होगा वो अब का 72 आ जाएगा, लेकिन 6 years ago हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सन्स की एज बतानी थी तो वो आ गई 20 years। अब इसका जो आंसर है वो भी मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ गया, 20 years। ठीक है, अब ये होप सो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के साथ। अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट करके जो ना समझ आया वो पूछ भी लेना है। अल्लाह हाफिज़।